पे मॉर्निंग आज दिनांक 19/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दुर्गा प्लस बीपीएससी टीयर 4 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से सार्क के सदस्य देश है तो मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान ये सभी सार्क के सदस्य हैं और सार्क में टोटल 8 देश हैं और सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका में है, काठमांडू में है। तो सार्क के सदस्य देश हैं तो मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत भी है, तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्हेरी की गुफाएं निर्माण करता है बौद्ध से। कन्हेरी की गुफाएं के निर्माणकर्ता कौन है? बौद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कामयानी, आंसू तथा लहर किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का। कामयानी, आंसू तथा लहर किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस बात से है? तो शहनाई वादक से। अली अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई वादक हो जाएगा। अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई वादक हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, रासलीला तथा कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से हो जाएगा। रासलीला तथा कजरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ब्राउन एयर का। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है? ब्राउन एयर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह है? स्पुतनिक द्वितीय है। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक द्वितीय 1959 में रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य था वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग, एक्स किरण खगोलीय प्रयोग, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रथम चंद्र अभियान डैश ने 1959 में भेजा था? यूएसएसआर ने। प्रथम चंद्र अभियान डैश ने 1959 में भेजा था? तो यूएसएसआर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महाराष्ट्र स्थित तारापुर विद्युत गिरी निर्माण वर्ष क्या है? 1972 है। महाराष्ट्र स्थित तारापुर विद्युत गिरी का निर्माण वर्ष क्या है? 1972 में अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र स्थित तारापुर विद्युत गिरी का निर्माण वर्ष 1972 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वास्को डिगामा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो वास्को डिगामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से अवरोही क्रम में सजाइए। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा। यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो गुजरात का। मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल हो जाएगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा? तो महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा? तो महाभारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डैश ने कहा था यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी? महात्मा बुद्ध ने कहा था। क्वेश्चन 17 देखिए, डैश ने कहा था कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गुप्तकालीन मंदिर और स्थान। तो विष्णुपद मंदिर तिगवा जबलपुर में है, शिव मंदिर भुमरा सतना में है, पार्वती मंदिर नचना कुठार उत्तर प्रदेश में है, तो ये सभी सही हो जाएगा। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में, शिव मंदिर भुमरा सतना में, ये सतना मध्य प्रदेश में, जबलपुर भी मध्य, तिगवा मंदिर भी विष्णु मंदिर तिगवा में, ये भी जबलपुर मध्य प्रदेश में ही सभी मध्य, और शिव मंदिर भुमरा सतना ये भी मध्य प्रदेश में, और पार्वती मंदिर नचना कुटार ये उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से सभी सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल, पाल गोपाल, याद रखेंगे, पाल गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सिख धर्म के गुरु डैश के समय से ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो रामदास का। सिख धर्म के गुरु डैश के समय से ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया? रामदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वास्को डिगामा केरल के तट पर कब पहुंचा था? 17 मई 1948 को। वास्को डिगामा केरल के तट पर कब पहुंचा था? 17 मई 1948 को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच, 67 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा 1780 से 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा 1790 से 92। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69, द्वितीय 80 से 84 और तृतीय 90 से 92, और चौथा पूछेगा तो 1799 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गणपति उत्सव मनाने के दौरान 1899 में मित्र मेला का स्थापना किसने किया? तो बी.डी. सावरकर। मित्र मेला बी.डी. सावरकर हो जाएगा, मित्र मेला बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मुस्लिम सामाजिक फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ था? बरीदपुर में। और फराइजी आंदोलन दादू मियाँ संबंधित है। मुस्लिम सामाजिक फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ था? फरीदपुर में। मुस्लिम सामाजिक, यहाँ पूछा है मुस्लिम सामाजिक फराइजी आंदोलन, ये फरीदपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, होम रूल लिंग का दूसरा चरण सितंबर 1916 में किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने। होम रूल लिंग का दूसरा चरण सितंबर 1916 में किसने प्रारंभ किया था? दूसरा बोला रहा है एनी बेसेंट। और अप्रैल 1916 में पूछेगा तो ये हो जाएगा पहला, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा की गई? गया अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया गया? गया अधिवेशन हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया गया? तो गया अधिवेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? 1882 में रिप्पन के काल में। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? रिप्पन के काल में। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? 1882 में रिप्पन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्र मेल है, किसका कथन है? लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन 28 देखिए, कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्र मेल है, किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इटली में फांसीवाद का जनक डैश को माना जाता है? तो मुसोलिनी को। इटली में फांसीवाद का जनक मुसोलिनी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने, और प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में। शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ था। शीत युद्ध का अंत पूछ रहा है, 1991 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखिए, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसका था? ऑस्ट्रिया का। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसका था? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, डैश के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो टॉलमी। डैश के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? टॉलमी हो जाएगा। डैश के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? टॉलमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लेखक और पुस्तक है दांते डिवाइन कॉमेडी और लाइव डिवाइन अरविंद घोष हो जाएगा। और डिवाइन कॉमेडी दांते हो जाएगा, और केवेलियर टेलर पेट्रॉक हो जाएगा, और द प्रिंस मैकियावेली हो जाएगा। इस तरह से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक प्रकाश वर्ष पहले देखिए दूरी का मात्रक होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? तो p²/2m। संवेग और गति ऊर्जा में क्या संबंध है? p²/2m हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कोशिकत्व का उदाहरण है? तो ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना, ये सही है। लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, ये भी सही है। तने एवं पत्तियों में आवश्यक लवण का पहुँचना, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सही मिलान करें। गामा किरण पॉल विलाट, गामा किरण पॉल विलाट, एक्स किरण रोंटगन, पराबैंगनी रिटर, पराबैंगनी किरण रिटर, लघु रेडियो तरंग
हेनरिक हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वोल्टेज सेल का धनोड किसका बना था? तांबा का। धनोद तांबा का, ऋणोद जस्ता का। वोल्टेज सेल का धनोड तांबा, धनोड तांबा, ऋणोड जस्ता। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 65%। सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितनी होती है? 65%। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गलने पर आयतन घटता है, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत। गलने पर आयतन घटता है, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत सभी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आएंगे, हाइड्रोजन बंधन है तो जल और HCN दोनों हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन है, जल, HCN दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है तो आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन वृत्ति, ये सभी वर्ग से नीचे आने पर घटती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। समुद्री जल का pH मान होता है 8.4, मूत्र का pH मान 6, नींबू का pH मान 2.2 और लार का pH मान 5 नहीं, यही गलत है। लार का pH मान 6.5 होता है। क्वेश्चन नंबर, और दूध का pH मान 6.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ब्रासिका कंपेस्टिस्ट किसका वैज्ञानिक नाम है? सैरसो का। ब्रासिका कंपेस्टिस्ट किसका वैज्ञानिक नाम है? सैरसो का। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो प्रोटोजोआ, अमीबा, जीवाणु, ये सभी में असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोटोजोआ, अमीबा, जीवाणु, ये सभी में असूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, डैश ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का उपयोग, जेनेटिक नाम दिया था? तो W वाटसन ने। डैश ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक नाम दिया का उपयोग किया था? W वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। गुणसूत्र, जाति और गुणसूत्र, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, बिल्ली में 38। आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48 और बिल्ली में 38। इस तरह से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है? तो बगल वाला भाग से। जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है? तो बगल वाला भाग से। और अग्र भाग से मीठा होता है और तीता पश्च भाग से होता है तीता। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, डैश एक ऐसी देशीय रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद रियासत के हो जाएंगे। सम्मिलित नहीं हुए थे संविधान सभा में, हैदराबाद के संविधान में सम्मिलित नहीं हुए थे रियासत में। क्वेश्चन 51 तक आ रहा है, डैश एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद के शामिल नहीं हुए थे प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य आता है? तो उत्तराखंड। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य आता है? तो उत्तराखंड को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारतीय संसद द्वारा कब पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया? तो 1950 में। भारतीय संसद द्वारा कब पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 हो जाएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 हो जाएगा। और अनुच्छेद 48 देखिए, राज्य के नीति निश्चय तत्व अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में हो जाएगा। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 नंबर में देखिए, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख, ये सही है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया, ये भी सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, ये भी सही है। यानी कि सभी सही हो जाएगा 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देखिए, वह प्रधानमंत्री जिसे लोकसभा का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह का। वह प्रधानमंत्री जिसे लोकसभा का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। वह प्रधानमंत्री जिसे लोकसभा का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के थे, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी? तो 8।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी? तो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, महान्यायवादी का मासिक वेतन होता है 2.5 लाख। महान्यायवादी का मासिक वेतन 2.5 लाख होता है। वेंकटक रमनी है अभी महान्यायवादी अभी भारत के महान्यायवादी वेंकटक रमनी है, और महान्यायवादी का मासिक वेतन होता है 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, लोक सेवा आयोग का संबंध किस भाग से है? तो भाग 14 हो जाएगा। लोक सेवा आयोग का संबंध भाग 14 आर्टिकल 315 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन्हीं 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना जरूरी है? तो 6%। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन्हीं 4 राज्य में वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी होता है? तो 6%। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्षेत्रीय दल शिवसेना का चुनाव चिन्ह है तीर कमान। क्षेत्रीय दल शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? तीर कमान। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो परिसीमन आयोग 4 बार हुआ है। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में। परिसीमन आयोग का गठन अंतिम बार 2002 में हुआ था। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो राजस्थानी और अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मंत्रालय समिति का अध्यक्ष समेत कितना सदस्य होता है? तो 15 सदस्य। कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष समेत कितना सदस्य होता है? तो 15 सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। गंगा 2008 हो जाएगा। डॉल्फिन 2009 हो जाएगा। गंगा 2008 याद रखेंगे, गंगा 2008, डॉल्फिन 2009। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो 100वां संविधान संशोधन से भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का संबंध 100वां संशोधन से है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है? तो आर्टिकल 78 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है? तो आर्टिकल 78 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, किसने कहा था? टॉलमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस ग्रह पर हो जाएगा? तो मंगल ग्रह पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आएंगे, अपसौर की तिथि किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को। अपसौर 4 जुलाई को, इसी कहते हैं एपीहेलियन। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है? तो कोह सुल्तान, पोप, किलिमंजारो, ये सभी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है कोह सुल्तान, पोप और किलिमंजारो, ये सभी हो जाएंगे शांत ज्वालामुखी के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? घना को। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? घना हो जाएगा। गोल्ड कोस्ट घना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? तो फ्रांस में। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? तो फ्रांस में हो जाएगा। शैंपेन शराब फ्रांस में बनती है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यूएसए स्थित एरिजोना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। यूएसए में, अमेरिका स्थित एरिजोना किसके उत्पादन के लिए हो जाएगा? तांबा के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विश्व का सबसे कम तापमान डैश में रिकॉर्ड किया गया था? अंटार्कटिक में। विश्व में सबसे कम तापमान डैश में रिकॉर्ड किया गया था? तो अंटार्कटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विश्व प्रसिद्ध स्थल अराबिले किस देश में है स्थित है? तो भारत में और पौंडीचेरी में। विश्व प्रसिद्ध स्थल अराबिले किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है, पौंडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए,
विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया, बाली द्वीप। विश्व का सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश है इंडोनेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग असम हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, उत्तराखंड में स्थित दर्रा है असम हिमालय। उत्तराखंड में स्थित दर्रा है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य हिमालय क्या कहते हैं? असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? तो असम हिमालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, उत्तराखंड में स्थित दर्रा है मानानीति लिपुलेख। इस तरह से याद रखें, मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली डैश राज्य में स्थित है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली डैश राज्य में स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को डैश प्रयाग कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो चुलिया पुनासा बिहार। ये राजस्थान में चुलिया पुनासा बिहार, ये राजस्थान में जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास की बहुलता जलोढ़ मिट्टी में होती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। पिसिकल्चर मत्स्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, जवाहर सुरंग स्थित है NH 44, सबसे बड़ा यही है जवाहर सुरंग, NH 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कादर, उराली, मोपला, इरुला तथा पनियान जनजाति कहाँ निवास करती है? केरल में निवास करती है। ये सब कहाँ करती है? केरल में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा हो जाएगा। और सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हाल ही में कौन सा देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टेलिसमैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास शामिल हुआ है? तो भारत हो जाएगा, अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है हल्दी निर्यात का। भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? कविंदर गुप्ता को। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? कविंदर गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मायका मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में होता है? तो मायका झारखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार सभी जगह हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक आंध्रा में होता है मायका। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बिहार में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, BREDA। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि इनमें से कौन बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है? तो मडई जो है बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार नहीं है। तीज और बिहुला ये बिहार का त्यौहार है और बिहुला भागलपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? तो उपेंद्र नारायण झा आज़ाद थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? उपेंद्र नारायण झा आज़ाद थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और इसका मोटिवेशन कोड देखिए, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का
वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में, सब फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन कोट था, यानी कि आप बार बार रेगुलर तैयारी कीजिए, बने रहिए, तो आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो भी नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, और जो यहाँ पे हैं तो भागलपुर में रहते हैं वो ज़रूर आइए। जो भी है पर डे रेगुलर आप रहिए, और जो नहीं आते हैं उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वो सेट लगा सकते हैं। जो भी फ्रेंड बाहर में रहते हैं और क्विज का मतलब वो समझते हैं, जो क्विज किए हैं, और हाथ से लिखा हुआ कितना इम्पोर्टेंट होता है वो सभी को पता है, जो क्विज करते हैं। सीनियर प्रतिभागी से आप पूछिए, इसलिए क्विज में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप लोग बताइए, और हम अच्छा करने का कोशिश करेंगे जहाँ तक मेरे से हो पाएगा। चलिए, थैंक यू।